हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 8th रुचिरा भाग 3 के पाठ 2 का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमें ये पद दिए गए हैं, इन पदों का हमें उच्चारण करना है। ठीक है। कस्मिंश्चित, विचिन्त्य, साध्वीदं, शुद्धार्थः, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्तमनसां, सिंहः पदपद्धतिः, समाहवानं, प्रतिध्वनिः। ठीक आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका मतलब होता है एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया गया है सिंहस्य नाम किम। इसका मतलब होता है शेर का नाम क्या था। तो इसका उत्तर है खरनखरः। शेर का नाम खरनखर था। ठीक है। ख में देखिए गुहायाः स्वामी कः आसीत्। इसका मतलब होता है गुफा का स्वामी कौन था। तो इसका उत्तर है दधिपुच्छः। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था। ठीक है। ग में देखिए सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। इसका मतलब होता है शेर किस समय गुफा के समीप आया। तो इसका उत्तर है सूर्यास्त समय। शेर सूर्यास्त समय गुफा के समीप आया। ठीक है। अब घ देखिए हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते। इसका मतलब होता है हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किनकी कार्य नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, मतलब डरे हुए मन वालों के। हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं डरे हुए मन वालों के कार्य नहीं करते हैं। ठीक है। अब लास्ट देखिए अंग में गुहा केन प्रतिध्वनिता। इसका मतलब होता है गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, मतलब गुफा किससे गूंजने लगी। ठीक है। तो इसका उत्तर है सिंहस्य उच्च गर्जनेन। इसका मतलब होता है शेर के जोर से गरजने से। गुफा शेर के जोर से गरजने से प्रतिध्वनित हुई, अर्थात गुफा शेर के जोर से गरजने से गूंजने लगी। आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका मतलब होता है पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। ठीक है। क में देखिए खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। इसका मतलब होता है खरनखर कहाँ रहता था। तो इसका उत्तर है खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खरनखर किसी वन में रहता था। ठीक है। ख देखिए महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। इसका मतलब होता है बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं छिपकर रहता हूँ। ठीक है। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर रहता हूँ। ठीक है। अब ग में देखिए श्रृगालः किम अचिंतयत्। इसका मतलब होता है सियार ने क्या सोचा। सियार का मतलब गीधड़। ठीक है। गीधड़ ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर है श्रृगालः
अचिंतयत्। सियार ने सोचा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तब क्या करूँ। सियार ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ, तब क्या करूँ। ठीक आया समझ में। अब घ देखिए, श्रीगालः कुत्र पलायितः, इसका मतलब होता है सियार कहाँ भाग गया। तो इसका उत्तर है श्रीगालः दूरम पलायितः, इसका मतलब होता है सियार दूर भाग गया। ठीक आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अंग में देखिए, गुहा समीपमागत्य श्रीगालः किम पश्यति, इसका मतलब होता है गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है। तो इसका उत्तर है गुहा समीपमागत्य श्रीगालः यावत् पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार जहाँ तक देखता है या फिर जब तक देखता है, तावत वहाँ तक या फिर तब तक, सिंह पद पद्धति ही शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं। गुफा के समीप आकर सियार जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं। ठीक आया समझ में। अब च देखिए, कह शोभते, इसका मतलब होता है कौन सुखी रहता है या फिर कौन शोभा पाता है। तो इसका उत्तर है यह अनागतम कुरुते सह शोभते, इसका मतलब होता है जो आने वाली विपत्ति का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है। मतलब जो आने वाली विपत्ति का समाधान कर लेता है वह शोभा पाता है। ठीक आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन दी गई है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। अब प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। जहाँ पर अंडरलाइन की होती है उसका हमें लिंग पता होना चाहिए, हमें वचन पता होना चाहिए और उसकी विभक्ति पता होना चाहिए। ठीक है। और संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए किन सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में शब्द रूप होते हैं, ये सारी चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब देखो, क में हमें दिया गया है क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसका मतलब होता है भूख से व्याकुल शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है। अंडरलाइन क्षुधार्तः पर की गई है, ये पुल्लिंग है और एक वचन है। क्षुधार्तः एक विशेषण है, विशेषण मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है। शेर एक संज्ञा है, यहाँ पर शेर की विशेषता बताई गई है कि शेर भूख से व्याकुल है। ठीक है। जब कभी प्रश्न निर्माण में विशेषण की बात होती है तो हम कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षुधार्तः एक वचन है और पुल्लिंग है, इसलिए हम कीदृशः का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कीदृशः। ठीक है। कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, इसका मतलब होता है कैसा शेर या फिर किस प्रकार का शेर कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं कर सका। हम लोगों ने प्रश्न निर्माण करा है, मतलब हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है। देखो, आप लोगों की बुक में यहाँ पर
प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है, आया समझ में। अब यदि यहाँ पर स्त्रीलिंग होता तो हम कीदृशी का प्रयोग करते, और यदि नपुंसकलिंग होता तो कीदृशम का प्रयोग करते। ठीक, आया समझ में। अब ख में देखिए, दधिपुच्छः नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। इसका मतलब होता है दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। अंडरलाइन दधिपुच्छः पर की गई है, तो दधिपुच्छः की जगह हमारा प्रश्न बनेगा किम। ठीक है, तो हम लिखेंगे किम किम नाम श्रीगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। इसका मतलब होता है किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। हम लोगों ने दधिपुच्छः की जगह लिखा किम। ठीक है, अब ग में देखिए, एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। इसका मतलब होता है यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। ठीक है, अंडरलाइन स्वामिनः पर की गई है। स्वामिनः नकारांत पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है, किम पुल्लिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्य होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्य। ठीक, इसका मतलब होता है किसका। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। इसका मतलब होता है यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है। ठीक है, हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, स्वामिनः की जगह क्या आएगा, कस्य आएगा, क्योंकि कस्य भी क्या है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक, आया समझ में। अब घ में देखिए, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। इसका मतलब होता है डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती है। ठीक है, अंडरलाइन हस्तपादादिकाः पर की गई है, तो हस्तपादादिकाः की जगह क्या आएगा, कीदृशाः। ठीक है, इसका मतलब होता है कैसी या फिर किस प्रकार की। ठीक है, कीदृशाः। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। इसका मतलब होता है डरे हुए मन वालों के कैसी क्रियाएं कार्य नहीं करती है, या फिर डरे हुए मन वालों के किस प्रकार की क्रियाएं काम नहीं करती है। ठीक, आया समझ में। अब लास्ट अंग में देखिए, आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। इसका मतलब होता है पुकारने से सियार बिल में प्रवेश कर शेर का भोजन बन जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन बिले पर की गई है। बिले सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, किम शब्द रूप की सप्तमी विभक्ति एक वचन देखेंगे। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन किम की होती है, कस्मिन। ठीक है, इसका मतलब होता है किसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कस्मिन। ठीक है, हम कस्मिन की जगह कुत्र भी लिख सकते हैं। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। जब कभी स्थान अर्थात जगह के बारे में पूछा जाता है तब हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो हम यहाँ पर कुत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, आह्वानेन श्रीगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। मतलब पुकारने से सियार किसमें प्रवेश कर शेर का भोजन बन जाएगा। या फिर आह्वानेन श्रीगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। मतलब पुकारने से सियार कहाँ
प्रवेश कर शेर का भोजन बन जाएगा। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? प्रश्न नंबर 4 में क्या करना था? यदि अब तक आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स हो उन सभी को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी समझा दिया है, तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। इसका मतलब होता है घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। हमें ये घटना ऊपर नीचे दी गई है, जो घटना सबसे पहले हुई है हमें उसको लिखना है, फिर उसके बाद में क्या हुआ है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ऐसे करते हमें इसको उसके सही क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ क्या होता है। क में देखिए, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। इसका मतलब होता है गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। ख, सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। ग, परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हुआ। घ, दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुर्मारबद्धः। दूर खड़े रहकर सियार आवाज़ करने लगा। अंग, सिंहः श्रृगालस्य आह्वानं करोत्। शेर ने सियार का आह्वान किया। च, दूरं पलायमानः श्रृगालः श्लोकं पठत्। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। छ, गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार है। अब हम इसको सही क्रम में लिखते हैं। परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर 1। ठीक है, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हुआ। दूसरा, सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। ठीक, इसका मतलब होता है शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत। इसका मतलब होता है गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। ये हमारा नंबर 3। नेक्स्ट, गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार है। ठीक, ये हमारा नंबर 4। अब नंबर 5, दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुर्मारबद्धः। दूर खड़े रहकर सियार आवाज़ करने लगा। ठीक, ये हमारा नंबर 5। अब नेक्स्ट, सिंहः श्रृगालस्य आह्वानं करोत्। शेर ने सियार का आह्वान किया। ठीक, ये नंबर 6। अब नेक्स्ट, दूरम पलायमानं श्रृगालः श्लोकम पठत्। ये हमारा नंबर 7। ठीक, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। हमें प्रश्न नंबर 5 में क्या करना था, इन वाक्यों को उसके सही घटनाक्रम के अनुसार लिखना था। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है यथा निर्देशम उत्तरत्। इसका मतलब होता है निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया गया है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत। इसका मतलब होता है एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में कितने विशेषण पद है, संख्या के साथ पद भी लिखो। हमें पूछा गया है कि इस वाक्य में कितने विशेषण पद है। ठीक है, और हमें उसकी संख्या बतानी है और साथ में पद भी लिखना है। ठीक, अब देखो इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं, पहला एकाम और दूसरा महतीम। अब विशेषण मतलब सबसे पहले क्या होता है ये समझ लो।
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुफा संज्ञा है, गुफा की दो विशेषता है। कौन कौन सी? गुफा एक है और दूसरी विशेषता है कि गुफा बड़ी है। ठीक, आया समझ में? कितने विशेषण हैं? दो विशेषण, एकाम और महतीम। तो हम क्या लिखेंगे? अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। ठीक है, इस वाक्य में दो विशेषण पद है। पहला एकाम, ठीक है, और दूसरा है महतीम। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं, एकाम और महतीम। अब ख में देखिए, तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ मैं पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब यहाँ मैं पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ, इस वाक्य में मैं पद शेर के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, शेर ही कहता है तो मैं इसका आह्वान करता हूँ जिससे वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? मैं शेर के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? सिंघाय। ठीक है, सिंघाय। ठीक है, तदहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै की जगह हम लिखेंगे सिंघाय। ठीक है, शेर के लिए सिंघाय प्रयुक्तम। ठीक, आया समझ में? तो कस्मै की जगह लिखना है सिंघाय। ठीक, अब ग में देखिए, यदि त्वं माम न आहवयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इसका मतलब होता है अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? त्वम। ठीक है, त्वम का मतलब होता है तुम। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि इस वाक्य में कर्ता पद बताना है, तो त्वम हमारा क्या है? कर्ता है। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे त्वम। ठीक है, यदि त्वं माम न आहवयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम। ठीक, आया समझ में? अब घ में देखिए, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? ठीक है, जो ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? दृश्यते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर उत्तर में? दृश्यते। ठीक है, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते। ठीक, आया समझ में आप लोगों को? अब अंग में देखिए, वनैत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इसका मतलब होता है यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसमें से अव्यय पद कौन सा है। वनैत्र की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बनेगा वने धन अत्र, और अत्र हमारा क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अत्र। देखो यहाँ पर क्या होगा? वने धन अत्र। ठीक है, देखो अवग्रह हमारा अ बन गया। ठीक, आया समझ में? अवग्रह हमारा क्या बन गया? अ बन गया। तो ये जो अत्र है ये हमारा क्या है? अव्यय है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है कि इस वाक्य में हमें
अव्यय बताना है। ठीक है, तो अव्यय क्या है हमारा? अत्र। आया समझ में आप लोगों को? प्रश्न नंबर 6 में क्या करना था? हमें जैसा निर्देश दिया गया था उस निर्देश के अनुसार हम लोगों को उत्तर लिखना था। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें ये मंजूषा में अव्यय पद दिए गए हैं, हमें इनको चुनकर इन रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका मतलब समझ लो होता क्या है। कश्चन मतलब कोई, दूरे मतलब दूर, निश्चय है मतलब नीचे, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, यदि मतलब अगर, तरही मतलब तो, परम मतलब लेकिन, च मतलब और, सहसा मतलब अचानक। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में कोई शिकारी जाल फैलाकर या जाल बिछाकर दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः निश्चयः आगच्छत्। क्रमशः आकाश से परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आ गया। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यत् तदा तेषां लोभो जातः। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तब उन्हें लालच उत्पन्न हो गया, मतलब तब उन्हें लालच आ गया। परम राजा सहमत नासीत्, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, उसकी युक्ति थी, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, अगर जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है, तर्हि तो कुतः तण्डुलानां संभवः, तो कहाँ से चावल संभव है। परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपतिताः। परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार कर कबूतरों ने चावल खाने के लिए प्रवृत्त हुए, मतलब आगे बढ़े और जाल में फंस गए। अतः उक्तम सहसा विदधित न क्रियाम, इसलिए कहा गया है अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको एक और बार हिंदी में समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। एक जंगल में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर स्थित हो गया। क्रमशः आकाश से सपरिवार कबूतरों का राजा नीचे आ गया। जब कबूतरों ने चावलों को देखा तब उन्हें लालच उत्पन्न हो गया, मतलब तब उन्हें लालच आ गया, परंतु राजा सहमत नहीं था। उसकी युक्ति थी, अगर जंगल में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कहाँ से चावल संभव है। परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार कर कबूतर चावल खाने के लिए प्रवृत्त हुए, मतलब आगे बढ़े और जाल में फंस गए। इसलिए कहा गया है अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें प्रश्न नंबर 7 में इस मंजूषा से अव्यय पद चुनना था और इन रिक्त स्थानों में भरना था। ठीक, आया समझ में? इस प्रकार हमारा पाठ 2 का अर्थात द्वितीय पाठः का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।